Assalamu alaikum, dear students. My name is Asad Abbas and I am your physics teacher. देखें भाई, आज का हमारा चैप्टर है 11 जो कि है साउंड। ठीक है जी, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और आज दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये है साउंड। साउंड बेसिक क्या है? साउंड आवाज़। ठीक है जी, कोई भी हमारे पास आवाज़ है तो उसे हम साउंड का नाम देते हैं, लेकिन इसकी एक मखसूस डेफिनेशन है कि साउंड बेसिक खुद क्या है। साउंड का ये है कि द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है जी, आप लोग ये जानते हैं कि एनर्जी जो है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। ये भी कुछ इस तरह की है। तो साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या है? ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि जिस्म के वाइब्रेट करने से पैदा होती है। इसके बाद है कैन ट्रेवल वन प्लेस टू एन अदर। ठीक है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। क्या मतलब है? देखिए भाई, पहले हमने कहा इसके अंदर 3 पॉइंट हमने पढ़े। पहला पॉइंट हमने इसके अंदर ये पढ़ा कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब कि एक एनर्जी की एक किस्म है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी जिस्म के वाइब्रेट करने से, थरथराने से आवाज़ पैदा होती है। ठीक है जी, आप टेबल के ऊपर इस तरह से हाथ मारते हैं तो वहाँ से जो आवाज़ पैदा होती है वो भी वाइब्रेशन की वजह से होती है। आप कभी फील करें कि जैसे आप लोग उसे हिट कर रहे होते हैं तो हिट करने से वो जो टेबल है वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, वो वाइब्रेशन क्या है? आवाज़ पैदा करते हैं। इसके बाद किसी भी चीज़ के आप ऊपर हिट करते हैं तो वो आवाज़ पैदा करती है। इसी तरह से ढोल है या ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर आप जिस तरह हिट करते हैं तो वो एक आवाज़ पैदा करती है। दूसरा ये है कि एंड ट्रैवल वन प्लेस टू एन अदर। इसका मतलब ये है कि ये आवाज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ वेव। इन दी फॉर्म ऑफ वेव। देखिए, अब हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है ये बेसिक क्या है? ये आवाज़ की लहरें होती हैं, मतलब कि वेव्स होती हैं जो कि इस जगह से वहाँ तक ट्रैवल करती हैं। ठीक है जी, फिर इसके फैक्टर्स हैं कि किस तरह से करती हैं, ये कहाँ तक करती हैं, वो एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है जी, कि साउंड को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। साउंड को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है? देखिए भाई, इसके वैसे तो काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे ये है हमारे पास साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है जी, एक ये है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम ये करेंगे कि साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। कि पहला हमने कहा कि साउंड जो है प्रोड्यूस की जाती है जिस्म के वाइब्रेट करने से। जब जिस्म जो है वाइब्रेशन करता है तो उस वक्त उसके अंदर से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम जो है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसके साथ इसका थोड़ा सा रिलेशन है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अब यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम जो है ये है हमारे पास एक डिवाइस यूज़ की जाती है जिसे कहा जाता है ट्यूनिंग फोर्क। क्या कहा जाता है? ट्यूनिंग फोर्क। अब इसकी डेफिनेशन जो है आप लोग हाईलाइट करें। पेज नंबर आपके पास 20 है। ठीक है जी, पेज नंबर 20 के ऊपर जहां पर एक्टिविटी 11.1 लिखी हुई है। ठीक है जी, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फोर्क टू प्रोड्यूस ए पार्टिकुलर साउंड। देखिए जी, एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक मखसूस साउंड पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसे ट्यूनिंग फोर्क कहा जाता है। फिर ट्यूनिंग फोर्क जो है मुख्तलिफ अक़साम के हैं। ठीक है जी, इनकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ये चेंज होते हैं। खैर, अब ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, इसको हमने वाइब्रेट कराना है। देखें भाई, यहाँ पर इसकी जो डायग्राम है, डायग्राम थोड़ी सी समझ लें कि एक साइड इसकी ये है, एक साइड ये है और एक साइड जो है इसकी ये है। ये है आपके पास हैंडल जहां से आप लोग पकड़ते हो। ठीक है जी, अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो है इसको प्रोगन कहा जाता है। इसको भी प्रोगन कहा जाता है। ठीक है, अब
ये दो प्रोगन्स हैं इसके, दो इसकी टांगे हैं जो कि वाइब्रेट करती हैं। किस तरह से वाइब्रेट करती हैं? बिलफर्ज हमारे पास ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है जी। इसको हम हिट करेंगे इस बुक के ऊपर, जैसे ही इसको हिट करेंगे तो इसकी ये जो टांगे हैं ये वाइब्रेटरी मोशन, इस तरह की मोशन शुरू कर देंगी, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमें क्या फील होता है, मतलब कि जैसे ही ये ऐसे मूव करना शुरू कर देती हैं, इस तरह की इनकी मूवमेंट होती है, तो ये वाइब्रेशन जब कर रही होती हैं तो इसको अगर हम कान के करीब करते हैं तो यहाँ पर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या है ये एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है कि ये वही वाला ट्यूनिंग फोर्क है। ट्यूनिंग फोर्क के साथ हमने एक पेंडुलम जो है अटैच किया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल ये पेंडुलम रेस्ट हालत में है। अब इसे हम यूँ करते हैं कि ये ट्यूनिंग फोर्क है और यहाँ पर ये जो है हमारे पास पेंडुलम है, इसको हिट करते हैं। कैसे हिट करते हैं? देखिए यहाँ पर ये ऐसे हैं, ठीक है। इसे हम पकड़कर यहाँ ले आते हैं, लेने के बाद इसे छोड़ते हैं, इसके साथ जाके ये टकराता है। जब एक टांग के साथ ये टकराता है तो मतलब कि हिट किया इसने, तो वहाँ पर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, तो ये वाइब्रेशन फिर आपको साउंड प्रोड्यूस करके देगी। क्या करेगी? ये यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब इसकी एक और छोटी सी एक्टिविटी है, पेज नंबर आपके पास है 20, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग देखें कि एक डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप यूज़ कर रही है। अब ये स्टेथोस्कोप क्या है कि स्टेथोस्कोप ऑपरेट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस बाय एयर फिल्ड हॉलो ट्यूब टू द लिसनर एयर्स, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि आपने स्टेथोस्कोप देखी होगी, जो डॉक्टर हजरात जो है अक्सर आपके चेस्ट के ऊपर या पोस्ट के ऊपर आपके मतलब के दिल की धड़कन जो है चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें यह है कि एक आगे छोटी सी एक गोल सी चीज़ होती है, ठीक है। तो वो एक आपके पास है हॉलो ट्यूब्स, ठीक है, मतलब कि एक खाली ट्यूब होती है, ठीक है जी। इसके बाद आप हेडफोन लगाते हैं, मतलब कि कानों में जो चीज़ लगाते हैं उससे ये वहाँ से आपकी धड़कन की जो आवाज़ होती है उसकी वेव्स हासिल करती है, हासिल करने के बाद ट्रैवल करती है आपके कानों तक। नेक्स्ट हमारे पास जो एक एक्टिविटी है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये ग्लास है, ठीक है, शीशे का एक ग्लास है, मतलब कि और इसके अंदर उन्होंने वाटर जो है फिल किया है और ये वही वाला ट्यूनिंग फोर्क है जो हमने पीछे दो जगहों पर पढ़ा है, ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है जी। अब क्या है कि इसके अंदर हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करा के आवाज़ को सुनना चाहते हैं। कैसे सुनेंगे कि जैसे आप हिट करते हैं, हिट करने के बाद आपको पता है कि इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम पानी के अंदर इजेक्ट करते हैं। तो पानी के अंदर इजेक्ट करने से आप देखिए कि वहाँ पानी के कुछ छींटे जो हैं ऊपर की जाने उठते हैं, तो वहाँ पर भी आपके पास साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? ये साउंड था और इसकी प्रोडक्शन हमने पढ़ी है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर नहीं आया तो आप हमसे किसी भी वे ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।